तो मीशो सेलर्स के लिए कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने 32 ट्रिक्स को डिस्कस किया था आज से 2 हफ्ते पहले। एंड बिलीव मी 4000 से ऊपर सेलर्स ने इसका फायदा उठाया, जबकि ये वीडियो 31 मिनट की थी। बट कहीं ना कहीं मैंने कोशिश करी थी कि इस वीडियो में मैं वो सारे ट्रिक्स एंड टिप्स आपको दे दूं विद फुल वीडियो लिंक, जिनसे आप अपना मीशो बिजनेस ग्रो कर पाओ। उसके बाद मैंने कुछ सेटिंग्स पे वीडियो बनाई थी, आपने उनको भी देखा। बट बहुत सारे सेलर्स ने बोला सर ऐसी ही ट्रिक्स की वीडियो आप फ्लिपकार्ट पर बनाओ। तो आज की वीडियो रहने वाली है कंप्लीट फ्लिपकार्ट सेलिंग ट्रिक्स के बारे में। 15 ऐसी फ्लिपकार्ट सेलिंग ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा जो एज अ बिगिनर फ्लिपकार्ट सेलर आपको यूज करनी चाहिए। प्लस अगर आप एज अ मतलब ऑब्वियसली कुछ टाइम से बेच भी रहे हो फ्लिपकार्ट पे, तब भी आपको ये ट्रिक्स यूज होने वाली है। सो अपने एक क्लाइंट का अकाउंट भी मैं शो करूंगा, उसी से मैं आपसे बात करने वाला हूँ, राइट। तो चलिए सीधे वीडियो को स्टार्ट करूंगा। वेलकम टू ई कॉमर्स एल्गोरिदम। अब सबसे पहले आपको मैं बता दूं, देखिए ये चैनल मैंने बनाया था न्यू बिगिनर सेलर्स के लिए जो फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मीशो मार्केट प्लेसेस पर सेलिंग करते हैं। 776 सब्सक्राइबर्स यहाँ पर ऑलरेडी हो चुके हैं। सो थैंक यू वेरी मच जिसने भी सब्सक्राइब किया है, लाइक राहुल एंटरप्राइज, हनी हो गया, बादशाह रॉय हो गया, चेतन, तो जो भी हैं उनके नाम मेरे को यहाँ पर शो हो जाते हैं। आई होप कि ये इस वीडियो के बाद 1000 पर पहुंच जाए। ऑलरेडी मैं 22 वीडियोज यहाँ पे अपडेट कर चुका हूँ, आपके नाम में नेक्स्ट वीडियो में जरूर पढ़ के सुनाऊंगा। तो चलिए एक क्लाइंट का अकाउंट भी मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ और इसी अकाउंट पे मैं शो करूंगा कि किस किस तरीके से सेल ग्रोथ यहाँ पर हुई है, जिससे आप बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। तो ये प्लेटिनम सेलर्स हैं हमारे, तो आप चेकआउट कर सकते हो। रिसेंट जो सेल है वो लगभग यूनिट्स में, अगर मैं बात करूं यूनिट्स में, तो ये लगभग है 26 तारीख को 764 यूनिट्स एंड 25 तारीख को 662 यूनिट्स। अभी थोड़ा सेल एकदम स्टेगनेंट है मार्केट प्लेस पे, तो इस वजह से एकदम लिमिटेड है। बट जब सेलिंग सीजन बहुत हाई पे था लास्ट 2-3 महीने पहले, तो ये ऑर्डर्स आप देखोगे 1600 1500 तक भी गए हुए हैं। अब बिलीव मी इतने ऑर्डर्स डेली बेसिस पे आप ला सकते हो। मैं इसको रिफ्रेश करके भी एक बार दिखा देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे सेलर्स को लगता है कि ये चीज़ रिफ्रेश नहीं है। तो मैं एक बार इसको और रिफ्रेश कर लेता हूँ आपके सामने। अब भी आप यहाँ पर देख सकते हैं ग्रॉस यूनिट सोल्ड में अगर आप देखोगे तो ये आप ग्राफ यहाँ पर यूनिट्स का देख सकते हो। नियर अबाउट 1600 यूनिट्स यहाँ पर आपको मिलेंगे, राइट। चलिए तो बात करते हैं कि किस किस तरीके से क्या क्या ट्रिक आप यूज करके बिजनेस को ग्रो कर सकते हो अपने, और फ्लिपकार्ट बिजनेस को हाइप पे लेके आ सकते हो। क्योंकि देखिए कंपटीशन बहुत है, कंपटीशन से आपको आगे निकलना पड़ेगा, राइट। तो चलिए वन बाय वन ट्रिक्स को यूज करते हैं। सबसे पहला ट्रिक वो है मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी। देखिए अगर आपका ऑर्डर, अब अगर आपका प्रोडक्ट ऐसा है जिसमें प्रोडक्ट की प्राइसिंग काफ़ी हाई है, तो उस केस में आप चाहें तो नहीं भी करेंगे मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, चलेगा। लेकिन अगर आपका प्रोडक्ट प्राइस कम है तो मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी आपको सेट करना है। इसमें क्या होता है कि आपका एक प्रोडक्ट कस्टमर नहीं लेगा, मल्टीपल प्रोडक्ट्स एक साथ उसको लेना पड़ेगा। इससे आपको भी फायदा होगा और कस्टमर्स भी जो है वो कम ऑर्डर नहीं कर पाएगा, वो उसको मैक्स ऑर्डर ही करना पड़ेगा। तो कई जैसे क्लोथिंग कैटेगरी हो गई और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी हो गई, इनरवेयर्स हो गए, इन सब में आप ये काम कर सकते हो। तो अगर आपका प्रोडक्ट का प्राइस 150 से नीचे है पर प्रोडक्ट, तो आप मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी सेट कर सकते हो, राइट। उसको करने के लिए आपको कोई ज़्यादा बड़ा कोई झंझट लेने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल मैंने यहाँ पर वीडियो पिंक कर रखी है, आप ये वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। या आप अपने प्रोडक्ट की लिस्टिंग में अगर आप जाओगे तो यहाँ पर देखिए हर बार ये आ जाता है भाई मिनिमम ऑर्डर, ये तो चलो शॉप्सी का है, बाकी मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी के लिए काफ़ी टाइम आ जाता है। तो यहाँ पर आपको जस्ट सेकेंड, ये देखिए 146 प्रोडक्ट हैं जिनमें आप मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी डाल सकते हो। तो इस तरीके से आप मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी में काम करिए, इससे कस्टमर आपको बल्क में ऑर्डर देगा और आपका प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी, राइट। नेक्स्ट जो ट्रिक है वो है कीप वेट बिलो 500 ग्राम्स एंड रीजनल ऑर्डर्स आपके ज़्यादा होने चाहिए। जैसे कि देखिए अभी फ्लिपकार्ट ने नया रेट कार्ड निकाला है, जिसके तहत अगर आपका ऑर्डर जो है वो नेशनल में होगा तो उस पर शिपिंग चार्जेस लगेंगे। लेकिन अगर जोनल और लोकल में होगा तो उस पर कोई भी शिपिंग चार्ज नहीं लगेगा। अब सोचो शिपिंग चार्ज अगर आपके प्रोडक्ट पे नहीं लग रहा है, जैसे मैं यहाँ पर कोई भी एक कैटेगरी दिखाता हूँ आपको, स्वेटशर्ट कैटेगरी मैंने यहाँ पर सर्च करी है। अब इसका अगर आप यहाँ पर शिपिंग चार्ज देखोगे, देखिए शिपिंग फीस लिखी हुई है। तो अगर आपका लोकल डिलीवरी हो रही है, जोनल डिलीवरी हो रही है, और आपके प्रोडक्ट का जो वेट है वो 500 ग्राम से नीचे है, तो आपको जीरो यहाँ पर शिपिंग चार्ज
लग रहा है। अब सोचो फ्री में अगर आपका प्रोडक्ट डिलीवर हो रहा है, दैट मीन्स हर प्रोडक्ट पे आप 50 से 60 रुपए लगभग यहाँ पर बचा ले रहे हैं। तो आप कोशिश करिए कि उन प्रोडक्ट को सेल करिए जिनका वेट जो है पर प्रोडक्ट 500 ग्राम से नीचे हो, और रीजनल ऑर्डर्स आपके जितने ज़्यादा हो उतना अच्छा। रीजनल मतलब आपके स्टेट से, आपके स्टेट के आसपास से। नेशनल ऑर्डर जितने ज़्यादा होंगे उतना दिक्कत हो जाएगी। तो आप अपने ऑर्डर चेकआउट कर लेना कि आपके ऑर्डर ज़्यादा कहाँ से आ रहे हैं। अगर आपके नेशनल ऑर्डर ज़्यादा हैं तो शिपिंग ज़्यादा लग सकती है, उस केस में आप FBF का इस्तेमाल या मल्टी लोकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट, ये चीज़ मैं बहुत सेलर्स को बताता हूँ बट बहुत कम सेलर्स पे ध्यान देते हैं, दैट इज फोकस ऑन RU। आपको अपना बिजनेस RU चेक करना पड़ेगा। वो आप कैसे चेक कर सकते हैं? तो सिंपल, आपको अपने ग्रोथ में आके यहाँ पर परफॉर्मेंस ओवरव्यू पे चले जाना है, यहाँ पे 30 डेज पे क्लिक कर लेना है, सबसे नीचे आ जाना है। तो यहाँ पर आपको अपना RU दिखेगा, 45.25% यहाँ पर सेलर का भी चल रहा है। RU मतलब आपके टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स में से कितने परसेंटेज ऑफ ऑर्डर आपके लोकल और जोनल में गए हैं। तो RU आपका 30% से ऊपर हो तो आपके विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा बन जाती है। और RU ज़्यादा होने का सिंपल सा मतलब है कि आपके ज़्यादातर ऑर्डर जो हैं वो रीजन से आ रहे हैं, इससे आपकी शिपिंग भी कम लगेगी, इससे आपकी विजिबिलिटी भी हाई होगी और इससे आपकी डिलीवरी भी फास्ट होगी, रिटर्न्स कम आएंगे। तो ये इन टोटल RU एक ऐसी चीज़ है, रीजनल यूटिलाइजेशन, जो आपकी सारी चीज़ों को एक सेटअप में लेके आ जाता है और प्रॉफिटेबिलिटी नियर अबाउट 30 to 40% अप कर देता है। तो RU पे अपना जरूर ध्यान ना, मुझे अपना RU आप कमेंट में बताओ सबसे पहले तो। और ऐसी ही वीडियो, ट्रिक वाली वीडियो अगर आपको अमेजोन पे चाहिए तो अमेजोन लिख देना। मुझे कम से कम अगर 15 से 20 कमेंट अमेजोन के मिलेंगे तो मैं तुरंत अमेजोन की भी ले आऊँगा। और RU आपका अभी कितना चल रहा है वो मुझे कमेंट में बता दो, ताकि मुझे ये पता चल पाए कि ऑन एन एवरेज RU आपका कितना चल रहा है। मैं उस पर कोई, अगर मुझे अपने एंड से कुछ सेशन देने होंगे तो मैं ज़रूर दूँगा। नेक्स्ट है ट्रिक नंबर 4 इज टियर अपग्रेडेशन। पहले फ्लिपकार्ट की टियर जो है वो 30 डेज की हुआ करती थी, अब 90 डेज की हुआ करती थी, अब 60 डेज की हो गई है। वीडियो मैंने यहाँ पर पिन कर रखी है, ये PDF मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, डोंट वरी। तो टियर अपग्रेडेशन आपको करना पड़ेगा। अब देखिए, जैसे ये सेलर का यहाँ पे प्लेटिनम टियर है, तो ऑब्वियसली प्लेटिनम टियर के यहाँ पे बहुत सारे बेनिफिट सेलर को मिल रहे हैं। जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखोगे, करंट टियर में आ जाओगे तो प्लेटिनम टियर में सेलर को बेनिफिट क्या क्या मिल रहे हैं। लगभग 8 रुपए का तो शिपिंग पे, हर प्रोडक्ट की शिपिंग पे डिस्काउंट मिल रहा है, तो 8 रुपए पर प्रोडक्ट पे बच गए। उसके बाद फिक्स्ड फी में जो डिस्काउंट मिल रहा है वो 6 रुपए का मिल रहा है, ये नया इंट्रोड्यूस किया है फ्लिपकार्ट ने, तो फिक्स्ड फी भी 6 रुपए कम लग रही है, राइट। उसके अलावा पेमेंट जो डेज, नॉर्मली आपको 10 से 15 दिन लगते हैं पेमेंट आने पे, इनको 7 दिन के अंदर पेमेंट मिल रही है। प्रोडक्ट की विजिबिलिटी बहुत हाई हो गई है जहां नॉर्मली लो होती है। उसके बाद एक्सक्लूसिव फ्लिपकार्ट इवेंट्स में बुलाया जाता है, बहुत सारी नई नई चीज़ें हो जाती हैं। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है, इससे आप बहुत अच्छा पैसा बचा सकते हो। तो आप कोशिश करो कि आप अपनी टियर को अपग्रेड करो। आप अभी किस टियर में हो मुझे कमेंट में बता दें, ठीक है। चलिए चले जाते हैं हमारे नेक्स्ट ट्रिक पे, दैट इज शॉप्सी सेलिंग। शॉप्सी को बहुत सारे सेलर आज भी इग्नोर कर रहे हैं। देखिए, कोई सेलर अगर डेली के 500 ऑर्डर ले रहा है तो उसमें से कम 30% ऑर्डर अभी के टाइम पे वो शॉप्सी से ले रहा है। कई सेलर तो मैंने ऐसे देखे, हमारे ही क्लाइंट्स हैं जिनके 10 ऑर्डर है, 10 शुरू में इनिशियली अगर 10 ऑर्डर आ रहे हैं तो उसमें से 9 ऑर्डर शॉप्सी से आ रहे हैं। और अगर आप अभी शॉप्सी पे सेलिंग नहीं कर रहे हो तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हो। तो शॉप्सी सेलिंग पे मैंने डिटेल्ड वीडियो बना रखी है इसी चैनल पे, ई कॉमर्स एल्गोरिथम पे, जाके चेकआउट कर लेना। शॉप्सी में प्रमोशंस कैसे लगाने हैं, शॉप्सी में लिस्टिंग कैसे करनी है। प्लस आपको कुछ नहीं करना, फ्लिपकार्ट की लिस्टिंग डायरेक्ट शॉप्सी में डाल दो, ठीक है। तो उसके लिए यूट्यूब कर लेना कि फ्लिपकार्ट लिस्टिंग डायरेक्टली शॉप्सी कॉपी कैसे होता है। मेरी वीडियो आपको टॉप में कहीं ना कहीं मिल जाएगी, वो चेकआउट कर लेना, ठीक है। बट इग्नोर मत करना शॉप्सी सेलिंग को। नेक्स्ट है लिस्टिंग क्वालिटी इंप्रूवमेंट। जो क्वालिटी इनसाइड डैशबोर्ड आया है ना अभी फ्लिपकार्ट को, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक बार शो कर देता हूँ। अगर आप ग्रोथ में जाओगे, यहाँ पे क्वालिटी इनसाइड में जाओगे, यहाँ पर आपको दिखेगा कितने लिस्टिंग्स आपके एक्सेलेंट में है, कितनी गुड में है, कितने एवरेज में है, कितने बैड में है, ये आप चेकआउट कर सकते हो। तो इनको इंप्रूव करके आप कैसे मैक्सिमम लिस्टिंग को एक्सेलेंट में लेके आ सकते हो और गुड में लेके आ सकते हो। प्रोडक्ट विजिबिलिटी उससे बहुत ज़्यादा बन जाती है। प्लस सेलर स्कोर आप यहाँ से अपना चेकआउट कर सकते हो। प्लस इसको इम्प्रूव कैसे करना है इस पर डिटेल वीडियो आपको ये वाली मिल जाएगी। बट ये आपका 3.6 से ऊपर ही रहना चाहिए आउट ऑफ 5, जो कि कस्टमर को भी दिखता है। तो कस्टमर उस हिसाब से आपका परचेजिंग डिसीजन लेता है। तो लिस्टिंग क्वालिटी इंप्रूवमेंट जरूर कर लेना। देखिए, 2 टाइप के सेलर होते हैं। एक वो जो बेकार क्वालिटी के प्रोडक्ट बेचते हैं बट लो प्राइस में बेचते हैं, तो वो शुरू में अच्छे ऑर्डर ले आते हैं, बट लॉन्ग टर्म में जैसे जैसे उनकी रेटिंग
खराब होती है, उनका जो विजिबिलिटी वो डाउन हो जाता है, क्योंकि कस्टमर को तो पता चल ही जाएगा। तो गुड क्वालिटी प्रोडक्ट गुड प्राइस पे आप प्रोक्योर करना स्टार्ट करो, अदरवाइज अपने मैन्युफैक्चरर आप चेंज कर सकते हो। 7, पॉइंट नंबर 7, यूटिलाइज फ्लिपकार्ट इनसाइड एंड चेक योर सेल्स फनल। आप में से बहुत सारे सेलर आई गेस ऐसे भी होंगे जिन्होंने अभी तक एक भी सेल नहीं क्रिएट करी होगी, या नए होंगे सेल नहीं आ रही होगी, या पुराने हैं लिस्टिंग विजिबल हो रही है बट सेल नहीं आ रही है, तो कहीं ना कहीं दिक्कत उनके सेल्स फनल में है। अब सेल्स फनल होता क्या है, देखिए जब भी फ्लिपकार्ट पे कोई प्रोडक्ट सेल होता है, सबसे पहले उस पर आती है विजिबिलिटी, फिर उस पर आता है क्लिक, फिर उस पर आता है सेल्स। तो ये एक सेल्स का फनल होता है। आप चेकआउट करो कि आपके फनल में कहाँ पर दिक्कत हो रही है, वो आप कैसे चेकआउट कर सकते हैं, तो वीडियो मैंने पिंक करी रखी है, वो पहले देख लेना। उसके अलावा आप यहाँ पर ग्रोथ में फ्लिपकार्ट नेक्स्ट इनसाइट पे आते हो, यहाँ पर आप ट्रैफिक रिपोर्ट पे आते हो, तो आपको पता चल जाएगा कि आपके क्लिक्स कितने हो रहे हैं, इंप्रेशन कितने हो रहे हैं, और ऐड टू कार्ट एंड बाय नाउ कितने हो रहे हैं। इस हिसाब से आप अंदाजा लगाइए कि आपके या तो दिक्कत, देखिए इंप्रेशन यहाँ पे देखिए जैसे डाउन हो रहे हैं, तो आप इंप्रेशंस को इंप्रूव करने पे काम करिए। क्लिक्स अभी इंप्रूव हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है, ऐड टू कार्ट भी इंप्रूव हुए हैं, बाय नाउ थोड़ा इंप्रूव नहीं हुए हैं, तो इस पे आप काम कर सकते हो। तो इससे आपको एक अंदाजा हो जाएगा कि हमारे प्रोडक्ट में एक्चुअल में इशू कहाँ पर चल रहा है। जब एक्चुअल इशू पता चलेगा, आप वहाँ पर काम करोगे और अपना सेल्स फनल अच्छा करोगे। तो पहला तो सेल्स फनल चेक कर लेना, दूसरा फ्लिपकार्ट नेक्स्ट इनसाइट को अच्छे से यूटिलाइज कर लेना। आज भी मैक्सिमम सेलर नहीं कर रहे हैं इसको यूज़। देखिए फ्लिपकार्ट नेक्स्ट इनसाइट में जब आप जाओगे, यहाँ पर आपको बहुत सारा डेटा मिलेगा, जैसे ओवरव्यू में आप ये सारा डेटा आपको मिल जाता है, ट्रैफिक रिपोर्ट में आपको बहुत सारा डेटा मिल जाता है। उसके अलावा सबसे ज़्यादा यहाँ पर कंपटीशन लर्निंग में आपको अपने कंपटीशन के बारे में पता चल जाता है, सर्च ट्रेंड अभी क्या चल रहा है वो पता चल जाता है, सेल्स एनालाइजर्स पता चल, कस्टमर्स आपके कैसे हैं, जैसे फीमेल कस्टमर कितने हैं, टियर 1 के कितने हैं, उसके बाद ब्रांड मॉल का यहाँ पर, ये सारी चीज़ें आप चेकआउट यहाँ से कर सकते हो। तो ये चीज़ का ध्यान रखना। और हाँ, इन सब पॉइंट्स पे मैंने डिटेल वीडियो 1 बाय 1 बनाई है, यूट्यूब पे चेक कर लेना, मिल जाएगी, राइट। नेक्स्ट, फ्लिपकार्ट प्रमोशंस को आप ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज करो। जैसे यहाँ पर मैंने एक वीडियो पिंक भी करी है सुपर पॉइंट प्रमोशंस को लेके, तो फ्लिपकार्ट प्रमोशंस को लेके आप काम कर सकते हो। इनिशियली अगर आप एक नए सेलर हो तो फ्लिपकार्ट प्रमोशन आपका फ्रेंड है, राइट। एड्स पे मत जाओ, इनिशियली फ्लिपकार्ट प्रमोशंस पे जाओ, ऑफर लगाओ, कॉइन्स लगाओ, डिस्काउंट्स दो, बास्केट डिस्काउंट्स दो। बट एक चीज़ का यहाँ पे जरूर ध्यान रख लेना, जब भी कोई ऑफर आप लगाओगे, जैसे यहाँ पे रिकमेंडेड ऑफर आ रखा है, रिकमेंडेड नहीं, आप ऑल ऑफर पे जाओ और ये चेकआउट करो ये ऑफर्स। तो ये शॉप्सी का ऑफर है, शॉप्सी लिस्टिंग्स पे आप लगा सकते हो, उस तरीके से अलग अलग यहाँ पर है, ठीक है। इसमें आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये जो ऑफर है वो किस पे लग रहा है, जैसे ये फाइनल प्राइस पे लग रहा है, ये लिस्टिंग प्राइस पे लग रहा है, ये फ्लैट प्राइस पे लग रहा है, उसके अलावा ये एमआरपी पे लग रहा है। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना कि ये किस प्राइस पे आपका डिस्काउंट लग रहा है, उसी प्राइस पे आप कैलकुलेट करना, ठीक है। जैसे ये है बाई 3 गेट 8% फ्री, तो ऑब्वियसली इस टाइप के ऑफर्स में डाल के आपकी विजिबिलिटी भी हाई होती है और सेलिंग ही ज़्यादा होती है। प्लस कुछ ऑफर्स ऐसे होते हैं जिसमें सेम सेटलमेंट मिलता है, आप उनके लिए जा सकते हैं। कुछ ऑफर्स ऐसे होते हैं जहाँ पर आपके प्रीपेड ऑर्डर्स पे ज़्यादा फोकस होता है, आप उन पे जा सकते हैं, राइट। बाकी मेरी टीम के नंबर तो दे ही रखे हैं, आप डायरेक्ट इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, राइट। चलिए पॉइंट नंबर 7, ये कोई ट्रिक नहीं है बट ये मेरी तरफ से एक वार्निंग है, नो टू फ्लिपकार्ट वैल्यू एडेड सर्विसेज एंड रिकमेंडेशन। बहुत टाइम क्या होगा, फ्लिपकार्ट अपने एंड से बहुत सारी रिकमेंडेशन देता है, इन लिस्टिंग पे ऐड चलाइए, इन लिस्टिंग को में रेट कम करिए, इन लिस्टिंग में आप बल्क बल्क स्टॉक डालिए, मतलब बहुत सारी ऐसी रिकमेंडेशंस होती है। मैं कहता हूँ आप अपना दिमाग लगाइए, किसी के रिकमेंडेशन पे जाने की ज़रूरत नहीं है। तो रिकमेंडेशंस को नो है। प्लस बहुत सारी फ्लिपकार्ट की वैल्यू एडेड सर्विसेज होती है, जैसे आप नए सेलर हो तो इग्नाइट प्रोग्राम के बारे में आपको बताया जाएगा, प्लस फ्लिपकार्ट की ऐड सर्विस होती है, प्लस फ्लिपकार्ट की पेड अकाउंट मैनेजमेंट सर्विसेज होती है। इन सबको मैं नो बोलता हूँ। हाँ, अगर थर्ड पार्टी के थ्रू आपको कहीं पर मिल रहा है, आपकी अच्छी बॉन्डिंग बन रही है, तो आप उनसे सर्विसेज लीजिए। देखिए हम भी, मेरी कंपनी भी सर्विसेज देती है, बट हम क्या करते हैं, सेलर से रेगुलर बॉन्ड में होते हैं, सेलर को अपना नंबर देते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू कनेक्ट रहते हैं, कॉल के थ्रू, मेल के थ्रू कनेक्टेड रहते हैं। जब भी आपको कोई दिक्कत होगा मेरी टीम हेल्प करेगी, चाहे संडे को भी मेरी टीम व्हाट्सएप पर आपको हेल्प कर देती है, आपके अकाउंट में कोई दिक्कत है बता देती है, राइट। बट जब आप मार्केट प्लेसेस से लेते हो तो डायरेक्ट नंबर आपके पास नहीं होता, डायरेक्ट नंबर भी होता है तो किसी ऐसे एम्प्लॉय का होता है जो रिस्पॉन्सिबल नहीं है उस अकाउंट के लिए, राइट। वो फ्लिपकार्ट का एम्प्लॉय है, राइट, वो फ्लिपकार्ट के लिए काम करेगा। ये चीज़ मैं कैसे बोल सकता हूँ, क्योंकि देखिए मैं फ्लिपकार्ट में 1.5 साल तक फ्लिपकार्ट मैनेजर रह चुका हूँ, तो मुझे पता है, राइट।
तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान देना। पॉइंट नंबर 8 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट मतलब ये बोलूंगा कि ये आपको नहीं आता है तो आप जरूर लॉस में जा रहे हो फ्लिपकार्ट में। ये है रिकंसिलिएशन। रिकंसिलिएशन का मतलब होता है पूरे मंथ आप सेल कर रहे हो तो एट द एंड ऑफ द मंथ ये कैलकुलेट करना कि आप फायदे में हो नुकसान पे हो। कंप्लीट वीडियो डाल रखी है, ये जरूर याद कर लेना, या मेरी टीम से रिकंसिलिएशन कराना चाहते हैं उनसे करा लेना। मैं वीडियो इसलिए डाल रहा हूँ कि आप खुद ब खुद सीख, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट नंबर 9, ये आज भी बहुत सारे फ्लिपकार्ट सेलर नहीं यूज कर रहे हैं, वो है फ्लिपकार्ट रिवॉर्ड्स। जब आप फ्लिपकार्ट पे सेलिंग कर रहे हो तो आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करने की ज़रूरत है ये रिवॉर्ड्स पाने के लिए, राइट। जस्ट आपके यहाँ पर जो भी रिवॉर्ड्स अवेलेबल होंगे वो आ जाएंगे, आप सब में पार्टिसिपेट कर दो, राइट। अगर आप क्वालिफाई हो जाओगे तो आपको रिवॉर्ड मिल जाएगा। जैसे आप यहाँ पर देखिए, सेलर ने टोटल 3 लाख रुपए का यहाँ पर रिवॉर्ड जीता है, राइट। मतलब 3 लाख रुपए का रिवॉर्ड जीता है, आप सोचो आप, राइट। मतलब लाइफ टाइम में अपनी, ये पिछले 7-8 महीने पहले रिवॉर्ड इंट्रोड्यूस हुआ था। ये सारे जो रिवॉर्ड्स हैं वो फ्लिपकार्ट ज्वाइन कर रखे हैं सेलर ने, इस तरीके से लगभग 300-400 रिवॉर्ड्स जो है वो ज्वाइन कर रखे हैं। रिवॉर्ड्स ज्वाइन करने के लिए आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है एक्स्ट्रा, जस्ट उनको ज्वाइन कर लो और अपना बिजनेस चलाते रहो। क्वालिफाई जो होते रहोगे जिस लिस्टिंग में, उसमें पैसा आपको एक्स्ट्रा मिलता रहेगा। नहीं ज्वाइन करोगे तो क्वालिफाई भी हो जाओगे तो कोई पैसा नहीं मिलेगा। वीडियो बना रखिए, जाके चेकआउट कर लेना। नेक्स्ट है मोर रेटिंग एंड रिव्यूज। देखिए जब भी फ्लिपकार्ट पे कोई प्रोडक्ट सर्च होता है ना, तो कस्टमर अपने हिसाब से सर्च करता है। मान के चलिए कस्टमर को चाहिए सैंडल, सैंडल फॉर मेन, तो टॉप में जो भी लिस्टिंग्स आती हैं तो उसके 2 क्राइटेरिया होते हैं। पहला कि जैसे कुछ कुछ लिस्टिंग में आप देखोगे स्पॉन्सर्ड है, मतलब इन पे ऐड लगा हुआ है, बट उसके बाद आप कुछ लिस्टिंग ऐसे देखोगे या तो वो ब्रांड्स के होंगे या तो वो ऐसे लिस्टिंग्स होंगे जिन पे रेटिंग रिव्यूज आपको काफ़ी ज़्यादा और काफ़ी पॉजिटिव मिलेंगे, राइट। तो फोकस ऑन मोर रेटिंग एंड रिव्यूज ऑन योर प्रोडक्ट। अगर नहीं है रेटिंग रिव्यूज तो आस्क फॉर रेटिंग रिव्यू, एक अलग सा वेलकम नोट बना लो, उसको अपने प्रोडक्ट के साथ भेजो, उसमें अपनी ब्रांडिंग करो, पर्सनल डिटेल्स मत डालो जैसे फ़ोन नंबर वगैरह, सिंपल उसमें रेटिंग मांगो कस्टमर से। या आप कस्टमर को सिंपल ऐसा बोल सकते हो कि आप हमें एक कमी बताओ हमारे प्रोडक्ट की, या आप हमें एक अच्छाई बताओ हमारे प्रोडक्ट की। तो इस तरीके से अगर आपके 10 में से एक कस्टमर भी रेटिंग और रिव्यू दे जाता है ना आपको, तो बहुत अच्छी बात है। वैसे तो नॉर्मली 50 से 60 कस्टमर में से सक्सेसफुल कस्टमर जो डिलीवरी होती है उनमें से एक देता है, राइट। तो ये अगर रेशियो आप बढ़ा लो तो बहुत अच्छी, राइट। नेक्स्ट है रेगुलर लिस्टिंग विद कॉम्बोस। जब जब आप नई नई लिस्टिंग करते हो तो मार्केट प्लेस आपकी जो विजिबिलिटी है वो और बूस्ट करता है, तो रेगुलर लिस्टिंग करो। अब मुझे बहुत सारे सेलर बोलते हैं सर क्या करूं रेगुलर लिस्टिंग, मेरे पे तो मुश्किल से 50 ही लिस्टिंग है। तो उनके आप कॉम्बोज बनाओ ना, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे लिस्टिंग में आप आओगे, अब सेलर ने इंडिविजुअली तो प्रोडक्ट लिस्ट करी ही है, प्लस आप देखोगे यहाँ पर इसका कॉम्बो भी करा हुआ है, राइट। यहाँ पे कॉम्बो है, यहाँ पे कॉम्बो है, यहाँ पे कॉम्बो है, राइट। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, आप एक चीज़ का आप खुद अंदाजा लगाओ। मान के चलो मेरे पे 3 ही प्रोडक्ट हैं, एक लाल कलर की शर्ट, एक पीली कलर की, एक मतलब ब्लू कलर की, राइट। तो 3 ही लिस्टिंग होगी। लेकिन अगर मैं इन्हीं को कॉम्बो बनाऊं, मतलब लाल और पीली का एक कॉम्बो बना दूं, उसके बाद तीनों का एक कॉम्बो बना दूं, फिर पीली का नीली के साथ एक कॉम्बो बना दूं, तो इस तरीके से मेरे कितने कॉम्बोज हो जाएंगे। तो आप कॉम्बोज बनाइए जिससे आपकी लिस्टिंग क्वांटिटी बढ़ेगी और लेटर ऑन हो सकता है उसी से आपको अच्छा रिजल्ट मिले। नेक्स्ट है रिटर्न एनालिसिस। आप प्रोडक्ट सेल करते हो, रिटर्न्स आते हैं, बट एनालिसिस कौन करेगा। तो आपको अपने रिटर्न्स का एनालिसिस करना पड़ेगा। उसके लिए जस्ट आप चले जाओगे ग्रोथ में, ग्रोथ में आप चले जाओगे रिटर्न्स पे। देखो कि आपके रिटर्न्स जो हैं वो किस वजह से आ रहे हैं। जैसे यहाँ पर मैक्सिमम रिटर्न्स मिस शिपमेंट की वजह से आ रहे हैं, फिर क्वालिटी इशू, फिर साइज फिट इशू, फिर डैमेज प्रोडक्ट, फिर मिसिंग आइटम। तो चेकआउट करो कि किस किस प्रोडक्ट में, ये देखिए पूरा यहाँ पर एनालिसिस दे रखा है किस किस प्रोडक्ट। इस पे भी मैंने कंप्लीट वीडियो, ये एक तो कैंसिलेशन कुरियर रिटर्न्स को लेके है, प्लस रिटर्न्स वाली भी बनाई होगी, आप चेकआउट कर लेना, मिल जाएगी आपको, राइट। तो रिटर्न्स एनालिसिस ज़रूर कर लेना। और हाँ, मेरी वीडियोस अगर आपको हेल्पफुल रहती है तो सब्सक्राइब करना कंसिडर करो यार, राइट। और लाइक तो कर ही देना। रिटर्न एनालिसिस ज़रूर करना है अपने लिस्टिंग का, राइट, ताकि नेक्स्ट टाइम वो चीज़ इंप्रूव कर सको। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 13 इज फोकस ऑन बिल्डिंग अ ब्रांड। ये चीज़ तो मैं बोलते बोलते थक जाता हूँ, इस पर मैंने बुक तक लिखी हुई है, आप मेरी बुक अमेजोन से ले सकते हो। ई कॉमर्स ब्रांड बिल्डिंग। बिल्डिंग अ ब्रांड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू गेटिंग मोर ऑर्डर्स। अगर आप 100 ऑर्डर के पीछे भाग रहे हो तो उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने ब्रांड बिल्डिंग के ऊपर भागो। तो अपने ब्रांड की फोटोज़, अपने ब्रांड की पैकेजिंग, अपने ब्रांड का लोगो, अपने ब्रांड की प्रेजेंटेशन, अपने ब्रांड का ब्रांड रजिस्ट्री, ट्रेडमार्क, ये सब आपके पास होना चाहिए।
सोशल मीडिया प्रेजेंस, इन सब चीज़ों का आपका पास होना चाहिए। तो बिल्डिंग ब्रांड प्रेफर हमेशा करना, राइट। पॉइंट नंबर 14 और सेकंड लास्ट पॉइंट है मेरे पास, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन, करेक्ट इंफॉर्मेशन ऑफ लिस्टिंग, मैक्सिमम डिटेल्स ऑफ द लिस्टिंग, प्रॉपर कीवर्ड्स ऑफ द लिस्टिंग। तो लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने एक बार लिस्टिंग कर दी है और अगर आप सोच रहे हो यार पहली बार में तो मेरे को लिस्टिंग करनी आती नहीं थी, बहुत सारे सेलर गलती करते हैं और फिर बोलते हैं चलो यार मैं दोबारा लिस्टिंग कर लेता हूँ सेम प्रोडक्ट की, उससे प्रोडक्ट डुप्लीकेट ही होगा और कुछ नहीं होगा। तो कोशिश करो जो प्रोडक्ट आपने लिस्ट कर रखा है उसी को आप ऑप्टिमाइज करो, उसकी और डिटेल्स डालो, जैसे की पॉइंट्स डालो, उसके डिस्क्रिप्शन डालो, उसके की फीचर्स डालो, उसके जो है उस प्रोडक्ट के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल्स डालो, उस प्रोडक्ट को ऑप्टिमाइज करो उस प्रोडक्ट के लिए, राइट। चलिए पॉइंट, ये वीडियो भी बना रखी है मैंने लिस्टिंग एसईओ पे, चेकआउट कर लेना। पॉइंट नंबर 15 है डोंट ट्रस्ट फ्लिपकार्ट कैलकुलेटर। ये मैंने लास्ट में, वैसे मैं 14 ही बनाने वाला था बट 15 मैंने इसलिए बनाया क्योंकि ये मुझे याद रहा, बहुत सारे सेलर इसी कैलकुलेटर से अपना बिजनेस चला रहे हैं, तो इसको ट्रस्ट बिल्कुल भी मत करना। ये क्या चीज़ है मैं आपको बताता हूँ। आप फ्लिपकार्ट के डैशबोर्ड पे जाओगे, जब आप लिस्टिंग करोगे ना तो यहाँ पर आपको एक चीज़ शो करेगा, ये कैलकुलेटर टाइप शो करेगा। तो इस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि 67 रुपीज़ का अगर आप प्रोडक्ट रखते हैं तो आपको इतना, सॉरी, तो आपको इतने रुपए मिल रहे हैं, राइट। 44 रुपीज़ मिल रहे हैं, बट नहीं इसमें शिपिंग इंक्लूड नहीं, राइट, इस चीज़ का ध्यान रखना। प्लस यहाँ पर भी लिस्टिंग प्राइस जब आप अपडेट करने जाओगे तो आप देखोगे 67 रुपीज़ का प्रोडक्ट डाल के आपको -23 का यहाँ पर मिल रहा है, राइट, जो कि ठीक है, सही है, एवरेज सेटलमेंट। बट अच्छा ये मत सोचना 67 यहाँ सेलर लॉस में बेच रहा है, ये मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी में सेल करता है तो वहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी बन जाती है, ठीक है। अब मान के चले मैंने ये 670 डाला तो यहाँ पर कितना लिखा हुआ आ रहा है, 539 रुपये मिलेंगे। अगर आप हाउ पे क्लिक करोगे तब आपको पता भी चल जाएगा यार ये कैसे कैसे मिल रहा है। बट दिस इज टोटली, मतलब ये नहीं बोलूंगा फेक है या ये नहीं बोलूंगा मिसलीडिंग है, बस ये बोलूंगा कि ये एग्जैक्टली कैलकुलेटेड नहीं है। जब भी आप लिस्टिंग का रेट रखो तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि उसमें सारे पहले तो चार्जेस लगेंगे, पहली चीज़, चाहे वो कमीशन हो, उस पर मैंने डिटेल वीडियोस बना रखी हैं क्या क्या चार्जेस लगते हैं वो देख लेना। उसके बाद जैसे ही उस पर सारे चार्जेस लगेंगे, प्लस उसमें से बहुत सारे प्रोडक्ट रिटर्न्स भी होंगे तो वो भी रीइंबर्स करना पड़ेगा, कुछ मिसिंग भी होंगे वो भी रीइंबर्स करना पड़ेगा। तो कुल मिला के आप ये देख लेना कि प्रोडक्ट का प्राइसिंग आप किस तरीके से कर रहे हो। इससे क्या होगा, जब आपका प्रोडक्ट का प्राइसिंग सही होती है ना तो एक भी प्रोडक्ट अगर आप बेचोगे मार्केट प्लेस पे तो आप प्रॉफिटेबल रहोगे, फिर आपको 100 200 500 ऑर्डर के पीछे भागने की जरूरत, राइट। एंड में टीम से कनेक्ट करना चाहते हैं, ये नंबर्स दे रखे हैं, जो भी डिपार्टमेंट को आप मेरी कनेक्ट करना चाहते हैं नंबर सेव कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, बाकी पीडीएफ में तो डाल ही रखा है। ऋषि कॉमर्स एंड सिग्नेचर ई कॉमर्स सॉल्यूशंस मेरी फर्म है जो सेलर्स के कोर्सेज को लेके, सेलर्स की ट्रेनिंग्स को लेके, सेलर्स के अकाउंट मैनेजमेंट्स को लेके, ई बुक वगैरह वगैरह इन चीज़ों पे काम करती है, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मीशो। बाकी ऋषि कॉमर्स ऐप है हमारा, ऐप स्टोर पे आपको मिल जाएगा, प्ले स्टोर, ऐप स्टोर पे चेकआउट कर लेना। टिल देन चलिए, थैंक यू वेरी मच, कीप सेलिंग ऑन फ्लिपकार्ट।